आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टेट इंटर कन्वर्जन। ठीक है, एक्चुअल में जो स्टेट हैं होती तो काफ़ी सारी हैं, हम यहाँ पर मेनली 3 स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। एक तो है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है गैस। अगर आपने सॉलिड स्टेट को टेम्परेचर दिया है तो सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और लिक्विड को अगर आपने टेम्परेचर दिया है तो लिक्विड कन्वर्ट होती है गैस में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और गैस जो है अगर इसको आप कूल डाउन करते हो तो गैस कन्वर्ट होती है पहले लिक्विड फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और जो लिक्विड है वो अगर सॉलिड में कन्वर्ट होती है इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और जो गैस है वो अगर डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती है सॉलिड फॉर्म के अंदर तो इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। वहीं अगर कोई स्टेट सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट होती है तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। अब सब्लिमेशन के जो एग्जांपल्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसका जो पहला एग्जांपल है वो है कैम्फर। सेकंड एग्जांपल है नैफ्थलीन। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल है इसका ड्राई आइस। इसके अलावा अगला एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड स्टेट में होती है तो उसको आप बोलते हो ड्राई आइस। ठीक है, और ये है अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा एक एग्जांपल और है आयोडीन। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? सब्लिमेशन के। ठीक है, तो एक्चुअल में जो सब्लिमेशन का एग्जांपल है वो आप डिपोजिशन में भी लिख सकते हो, बस ड्राई आइस को छोड़ करके, क्योंकि ड्राई आइस जो है वो गैस से किसमें सॉलिड में नहीं जाएगी। ध्यान रखना, जो गैसियस फॉर्म है उसको पहले हम लिक्विड में लेके जाएंगे, फिर लिक्विड को हम कन्वर्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में। तो आप CO2 को छोड़ देना, बाकी सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे? डिपोजिशन के भी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।